आज भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जो हैं, वो 3 फ्रंट लाइन नेवल कम्बैटेंट्स आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी एंड आईएनएस वकीशीर ये इंडियन नेवी को देने जा रहे हैं। मोदी सरकार का जंगी जुनून सर चढ़कर बोलने लगा। भारत ने चौथी एटमी आबदोज लॉन्च कर दी। भारत की चौथी एटमी बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन विशाखापट्टनम ने खामोशी से लॉन्च कर दी है। 20वीं सदी की नेवी को सशक्त करने की तरफ हम एक बहुत बड़ा कदम उठा रहे हैं। पहली बार हो रहा है जब एक डिस्ट्रॉयर, एक फ्रिगेट और एक सबमरीन, तीनों को एक साथ कमीशन किया जा रहा है। और सबसे गर्व की बात कि ये तीनों मेड इन इंडिया है। आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी एंड आईएनएस वकीशीर 12 घंटे लॉन्ग ये मिशन था जिसको कंप्लीट किया इंडियन नेवी ने। पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ रूस, रशिया, जापान, फ्रांस और अमेरिका जो है वो अभी पाकिस्तान के फॉर्मर नेवल वाइस चीफ हैं, उनसे बात कर रहा था। तो मैंने कहा जी इंडिया जो है वो एयरक्राफ्ट कैरियर बना रहा है, तो पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा है? तो उन्होंने कहा जी जो पाकिस्तान की पोजीशन है वो थोड़ी डिफरेंट है, हम अभी इस पोजीशन में नहीं, हमें एयरक्राफ्ट कैरियर की ज़रूरत नहीं है। भारत अपने 6000 मीटर की समंदर की गहराइयों में जाने के लिए एक आबदोज बना रहा है। पाकिस्तान तो जारी बात है, वी डोंट हैव द रिसोर्सेज, वी डोंट हैव द मनी, इस हवाले से अगर देखा जाए, लेकिन इंडिया के पास तो पैसे भी हैं, रिसोर्सेज भी हैं, सीधी सी बात। नहीं जी, इंडिया ने एक और एहसान कर डाला है पाकिस्तान। नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत। हिंदुस्तान न्यूज में आप सबका स्वागत है। आज इंडियन नेवी के लिए बड़ा खुशी का दिन है। एक साथ 3 आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी, आईएनएस वाघा शेर, जिनकी इनॉग्रेशन पे पीएम मोदी भव्य आयोजन के साथ किया है, जिसमें आईएनएस सूरत एक डिस्ट्रॉयर है, आईएनएस नीलगिरी एक फ्रिगेट और आईएनएस वाघा शेर जो एक सबमरीन है, वो इंडियन नेवी के साथ आज से नियुक्त हुआ है, जिससे इंडियन नेवी की ताकत इंडियन ओशियन में और भी बढ़ता रहेगा। और इंडियन नेवी का जो सपना है इंडियन ओशियन में अपना फुल कंट्रोल और किसी भी विदेशी ताकत से खुद की देश की आत्मरक्षा करना, जिस काम में इन 3 आईएनएस बहुत ही गुरुत्वपूर्ण भूमिका पालन करेगा। भारतीय नेवी की बढ़ती ताकत को देखते हुए पाकिस्तान बहुत चिंतित है और बौखलाए हुए भी है। भारत की बढ़ती ताकत देख इंडिया को नीचा दिखाने के लिए पाकिस्तान मीडिया ने इसको मोदी की जंगी जुनून की आख्या दिया है और आंतर्जातिक स्तर पे हर मंच पे एक बच्चों की तरह भारत को लेकर शिकायत करता रहता है। आज भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जो हैं, वो 3 फ्रंट लाइन नेवल कम्बैटेंट्स आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी एंड आईएनएस वकीशीर ये इंडियन नेवी को देने जा रहे हैं। अब ये तीनों के तीनों जो प्लेटफॉर्म्स हैं, तीनों के तीनों जो जो समझ लें कि वो जैसे कहते हैं ना प्लेटफॉर्म्स इंडियन नेवी में जाएंगे, तो आप उसी से खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि और उनकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो कहाँ चले जाएंगे। ये इंडिया कह रहा है कि जी हमारी इंडिजिनस कैपेबिलिटीज़ हैं। ये तीनों वॉरशिप जो हैं ये एक दिन इंडियन नेवी में कमीशन हो रहे हैं। अच्छा, किसी भी शिप की जो कमीशनिंग है उसकी बड़ी वैल्यू होती है, वो हमेशा याद रखा जाता है कि ये कब कमीशन हुई, कब बनी, कब आई। ये तीनों की तीनों, और ये कल आज यानी कि 15 जनवरी को इसके ऊपर नरेंद्र मोदी साहब जो हैं इसको कर रहे हैं, इंडियन नेवी को दे रहे हैं। अब ये जो नीलगिरी जो है, ये कहा जाता है कि इनका एक प्रोजेक्ट था इंडियन नेवी का 17A, इसे कहते हैं नीलगिरी क्लास फ्रिगेट्स। इसमें स्टेल्थ फीचर्स हैं, इसमें जो रडार जो है उसके जो सिग्नेचर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस होते हैं। स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी है सही मानों में अगर देखा जाए। दूसरा जो सूरत है, समझ लें कि ये फॉलो अप है जो वन ऑन क्लास टू दी कोलकाता क्लास प्रोजेक्ट 15A डिस्ट्रॉयर। इसके अंदर आप समझ लें कि इसकी डिज़ाइन और कैपेबिलिटी में इन्होंने काफ़ी काम किया है, मॉडर्न एविएशन फैसिलिटीज़ इसमें डाली हैं, और इनके ऊपर जो नीलगिरी है एंड सूरत, इनके ऊपर जो हेलीकॉप्टर्स हैं इंक्लूडिंग
जो चीताक हेलीकॉप्टर हैं, ALH हैं, सी किंग हैं, और जो नए इन्होंने MH-60R जो इंडक्ट किए हैं वो भी इसके ऊपर आ सकते हैं, और ये डे एंड नाइट ऑपरेशन कर सकते हैं। और इनके ज़ाहिर बात है ये क्योंकि स्पेसिफिक अकोमोडेशंस हैं, काफ़ी बड़ा साइज़ है, इंडिया की जो वुमेन सेलर्स एंड ऑफिसर्स हैं उसके लिए भी ये चलेगा। अब ये जो चीज़ है, अब आप इमेजिन करें कि इंडियन नेवी जो है वो कैसे अपने आप को रेलिवेंट बना रही है। मैं अभी आता हूँ कि ये इंडियन नेवी की ओवरऑल कैपेबिलिटी क्या है, हम कहाँ खड़े हैं और इंडो पैसिफिक के लिए ये क्या करने जा रहे हैं। जो वर्कशीट है, ये कहा जा रहा है कि ये 6 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है। ये एक इनका जो कलावेरी क्लास प्रोजेक्ट 75 है, उसका समझ लें कि एक वर्सटाइल डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है, और ये बहुत सारी मिशंस कर सकती है, एंटी सरफेस वॉरफेयर भी कर सकती है, एंटी सबमरीन वॉरफेयर भी कर सकती है, इंटेलिजेंस गैदरिंग भी कर सकती है, एरिया सर्वेलेंस भी, स्पेशल ऑपरेशन भी कर सकती है, और इसके साथ वायर गाइडेड टॉर्पीडोज हैं, एंटी शिप मिसाइल इसके अंदर है, एडवांस सोनार सिस्टम इसके अंदर लगे हुए हैं। सो इसको ये आप देख लें कि ये एंड देन फिर ये एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी की भी इंटीग्रेशन इसके अंदर मौजूद है। सो ये आप समझ लें कि वो कह रहे हैं कि जी ये जो ये तीनों के तीनों जो प्लेटफॉर्म है, ये डिज़ाइन हुए हैं, कंस्ट्रक्ट हुए हैं, ठीक है जी, मुंबई के अंदर। अब मैं इसको थोड़ा सा कंपैरिजन करना चाहूँगा। आज मुझे BBC के ऊपर एक आर्टिकल देखा मैंने, जिसमें भारत अपने 6000 मीटर की समंदर की गहराइयों में जाने के लिए एक आबदोज बना रहा है। 6000 मीटर समंदर की गहराई में, और एक लफ्ज जिससे उन्होंने इस आर्टिकल का इजहार शुरुआत की, लफ्ज था समंदर तुम्हारे गरूर को खाक में मिला देगा। लेकिन भारत इसको दूसरे एंगल से ले रहा है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मरीन टेक्नोलॉजी, डॉक्टर सुब्रमण्यम अनामालाय जो कि उसके हेड हैं, उन्होंने इस आबदोज को बनाने का जो प्रोजेक्ट को शुरू कर रखा है। चंद्रयान नाम था, इसका नाम समंद्रयान लिखा जो है वो बनाया जा रहा है। 3 साल से रिसर्च हो रही है। चेन्नई के करीब इसका तजर्बा किया जाएगा 2026 के अंदर। इससे पहले चाइना ने 2020 में 10,909 मीटर का तजर्बा किया था। मारियाना ट्रंच के अंदर यह तजर्बा किया गया था। डॉक्टर रमेश राजू इसको चलाएंगे, और उनके साथ 2 लोग और होंगे जो कि आबदोज ऑपरेटर होंगे। एक साइंसदान, 3 बंदे जाएंगे, एक साइंसदान होगा और 2 आबदोज के माहिरीन उनके साथ होंगे। इस आर्टिकल के अंदर लिखा गया कि हर 1000 मीटर के बाद 100 गुना ज्यादा प्रेशर क्रिएट हो जाता है। टाइटेनियम के साथ इस आबदोज को बनाया जा रहा है। अभी तक पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ रूस, रशिया, जापान, फ्रांस और अमेरिका जो है वो अभी तक समंदर की गहराइयों में जा पाए हैं। और इसमें मैं समझता हूं कि भारत विल प्रूव देमसेल्फ अगेन इन एवरी फील्ड, ना सिर्फ स्पेस के अंदर, सूरज के ऊपर, समंदर के नीचे, समंदर के ऊपर, जमीन पर, मिसाइल और सारा।